हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन लेकर। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया होगा। मुझे बहुत सारे इस क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं और सबसे अच्छी बात है इसके मैक्सिमम आंसर्स जो आप लोगों से मिले हैं वो सही हैं, तो दैट्स वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें 3 अननोन थे पी क्यू आर। ठीक है, जैसा आप क्वेश्चन देख भी पा रहे हैं पी क्यू आर एंड लेट्स स्टार्ट इट। सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? पी के बारे में दिया हुआ है भाई कि ये है 6 मेंबर्ड लैक्टोन। ये है 6 मेंबर्ड लैक्टोन। चलिए, यहाँ पर हमें इसकी रूपरेखा थोड़ी सी बता दी गई है एंड एक पॉइंट लिखा हुआ है कैन एग्जिस्ट इन ए डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म। ये डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आई मीन कर सकता है। ओके, तो ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं कैन एग्जिस्ट इन ए डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म। डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म सही है मेरे भाई। ओके, आइए यहाँ से आप काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं दैट वी ऑल नो कि 6 मेंबर्ड लैक्टोन मीन्स साइक्लिक ईस्टर, 6 कार्बन का ये साइज। अब देखिए क्या है कि मेरे भाई इसमें और भी कुछ लगा होगा डेफिनेटली, तभी ये डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। आप बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं जनाब कि अगर डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल होना चाहिए। भाई डायस्टीरियोमर्स आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में लेकिन कुछ कंडीशन है, एक कायरल सेंटर वाला कभी भी डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो कम से कम 2 कायरल सेंटर्स होंगे। तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? यहाँ पर हो सकते हैं, इनमें से कहीं पर होंगे, इन 4 में से कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें लगी होंगी जिनकी वजह से डायस्ट्यूमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। चलिए मूविंग अहेड, बहुत मज़ा आने वाला है। सोडियम इथेनॉल, ये क्यों? बॉबलेट ब्लांक रिडक्शन आपने ईस्टर पर सोडियम इथेनॉल से रिडक्शन पढ़ा है जो ईस्टर्स को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो मेरे भाई अगर ये टाइप है, यहाँ कहाँ क्या लगा है और कहाँ नहीं लगा ये आगे पता चलेगा। सोचिए अगर आप ये काम करते हैं तो ये मेरे भाई रिड्यूस हो जाएगा और आपको जो चीज़ मिलेगी सारे लोग उससे देखें। लुक एट बोर्ड मेरे भाई, ये आपको इस टाइप से मिलेंगे। इनमें से कहीं पर कुछ लगा होगा, वी डोंट नो, अभी हमें नहीं पता इनमें कहाँ पर लगा होगा, लेकिन जो समझने वाली बात है वो समझदार लोग समझ सकते हैं कि मेरे भाई क्या ये 5 की चेन, क्या ये 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 ये कंपलसरी है। 5 की चेन ये कंपलसरी है मेरे भाई। क्यू के बाद क्या किया गया है, आओ देखें। क्यू के बाद किया रेड PHI। रेड PHI मेरे भाई अल्कोहल्स को ये क्या बना देगा? अल्कोहल्स को रिड्यूस करके एल्केन बना देगा। सो व्हाट वी वुड हैव, सारे लोग देखें ये इतना, यहाँ इनमें से कहीं पर कोई चीज़ें लगी हुई हैं, वी एक्चुअली डोंट नो। आइए मेरे भाई समझने वाली बात ये है, सारे लोग देखिएगा कि लैक्टोन का एक फंडा होता है। जहाँ कार्बोनाइल है ये 1 डिग्री ही कार्बन रहेगा हमेशा, ये कार्बन हमेशा 1 डिग्री रहेगा, ये कार्बन हमेशा 1 डिग्री रहेगा ऑलवेज। चलिए, तो ये हमारा Q की टाइप है, ये हमारी P की टाइप है, ये हमारी R की टाइप है। चलिए, तो मेरे भाई हमें रूपरेखा पता है। R का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है C7H16, जिसमें अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखें तो वो 0 है। ये एल्केन, कैसा एल्केन? ध्यान से सुनिए, ये बोल रहा है ऐसा एल्केन जो मोनोक्लोरिनेशन पर केवल एक कायरल प्रोडक्ट देता है, आई मीन 1 पेयर ऑफ कायरल। कायरल तो वैसे भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक पेयर देता है मेरे भाई। C7H16 के आइसोमर्स पर अगर आप फोकस करें तो एक होगी 7 की चेन, 2 2 4 2 6 और 1 7। ध्यान से देखिएगा, C7H16 7 कार्बन की चेन मेरे भाई। अगर तुमने यहाँ क्लोरीनेशन किया तो जब Cl यहाँ लगेगा तो भी एक कायरल पेयर आएगा प्लस माइनस, जब Cl यहाँ लगेगा तो भी एक कायरल पेयर आएगा। यहाँ तो एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये खल्लास, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर हम चलते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूशन पर, 6 की चेन है, ये मिथाइल मेरे भाई। यहाँ पर जब तुम यहाँ Cl लगाओगे
ये सेंटर कायरल होगा और एक कायरल पेयर मिलेगा। यहाँ लगाओगे एक और पेयर, यहाँ लगाओगे एक और पेयर, यहाँ लगाओगे एक और पेयर, ये भी खल्लास, ये भी हमारा आर नहीं है। मेरे भाई अगर आप थोड़ी बुद्धि देखें, बुद्धि लगाएं तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि 5 कार्बन की चेन चाहिए अपने को। रिलैक्स, फिर भी और कर लेते, क्या दिक्कत है। 2 2 4 2 6। अगर मिथाइल तुमने यहाँ लगाया तो ये तो ऑलरेडी कायरल है। तुम यहाँ Cl लगाओ तो भी कायरल पेयर, यहाँ लगाओ कायरल पेयर, यहाँ लगाओ कायरल पेयर, यहाँ, ये भी आंसर नहीं है। सिंगल कायरल पेयर आ रहा भाई, तो खत्म। 6 की चेन खत्म, 7 की खत्म, अभी 5 पर चलेंगे मेरे भाई। 5 की चेन, जब आप 5 कार्बन की चेन लेंगे तो 2 कार्बन बचे। लुक एट, अगर ये 2 मिथाइल में ऐसे लगा दूं इस कार्बन पर, तो मेरे भाई जब तुम Cl यहां लगाओगे तो ये कायरल पेयर देगा, प्रोडक्ट्स, कायरल प्रोडक्ट्स का पेयर देगा। यहां लगाओगे ये भी कायरल पेयर का प्रोडक्ट्स देगा। तो ये सब एक से ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए खल्लास हो रहा है। अभी अपन बात करेंगे 5 की ही चेन में इसकी। मेरे ख्याल से तुम इसे भी खल्लास करोगे। क्यों? क्योंकि ये तो कायरल सेंटर है मेरे भाई। तुम यहां Cl लगाओगे कायरल पेयर, यहां Cl लगाओगे कायरल पेयर, यहां Cl लगाओ तो सारे कायरल पेयर ही तो मिल रहा है। ये भी खल्लास हो गया। 5 तो खल्लास हो गए, बचे कौन कौन से? आओ जरा ध्यान से देखो मेरे भाई। 5 की चेन में एक ये है, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो मजेदार चीज क्या है, ये हमारी चॉइस है क्योंकि इसमें ये 4 मिथाइल बिल्कुल आइडेंटिकल है। बीच में Cl लगा, कोई कायरल पेयर नहीं। 3 डिग्री पर लगा, कोई कायरल पेयर नहीं। यहां अगर तुमने Cl लगाया तो देखो ये कायरल सेंटर है और कायरल पेयर आएगा। सिंगल सिंगल हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मेरे भाई एक ये आर हो सकता है, ये आर हो सकता है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। 5 के केस में एक बच्चा आया, कह रहा बीच में 2 मिथाइल लगा लूं तो मेरे भाई इसमें तुम यहां अगर लगाओगे तो कोई कायरल नहीं मिलेगा, ये आइडेंटिकल पोजीशन है। यहां लगाओगे तो कायरल पेयर मिलेगा सिंगल, ये ऑप्शन है आई मेरे भाई। और अगर देखोगे आप तो एक इथाइल वाला है, इथाइल वाला। इसमें भी आप देखिए सारे 1 डिग्री सेम है, सारे 2 डिग्री सेम, केवल एक कायरल पेयर मिलेगा प्रोडक्ट का जब यहां या यहां कहीं भी लगाएंगे। तो ये भी सही चॉइस है, आर के लिए सही चॉइस है। आई मेरे भाई अब 4 की चेन में एक केस बनेगा इसका, वो ये है। 4 की चेन में एक ये भी हमारा है क्योंकि जब यहां आप Cl लगाओगे तो सिंगल कायरल प्रोडक्ट बनेगा। आर के लिए ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, आर के लिए 4 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर आप बुद्धि लगाओ खटाखट एक सिंगल आर दिखेगा। बोलो कैसे? क्या तुमने देखा कि आर में 1 2 3 4 5 की चेन होनी चाहिए? अरे ये खल्लास हो गया। ये देखो ये आर नहीं है भाई साहब, ये आर नहीं है। 5 की चेन के मैक्सिमम 4 की चेन है, मैक्सिमम 4 की चेन है। क्या तुम्हें यह पता था कि इसमें एक कायरल सेंटर नहीं हो सकता? एक कायरल सेंटर वाले डैश ट्यूमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। एक कायरल सेंटर वाले कर ही नहीं सकते। अबे खल्लास, ये एक इथाइल लगाओगे तो कहां से कायरल सेंटर मिलेगा? एक कायरल सेंटर में कहां मिलेगा डैश ट्यूमर? बचते हैं ये 2 केस। इन 2 केस में मेरे भाई इसमें तो कायरल सेंटर होगा ही नहीं। देखो 2 मिथाइल लगे, 2 मिथाइल तो भैया जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो ना GI हो रहा है ना OI हो रहा है, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है। ये भी खल्लास हो। वी जस्ट गेट इट ओनली 1 पॉसिबिलिटी ऑफ आर। आप देख सकते हैं 5 की चेन में एक बाजू में मिथाइल है ये वाला, और एक इधर है मिथाइल। ओहो ये है आर। देखो आर, आओ आओ इससे मिलता जुलता ये बनाए येलो एंड ये होगा ना, येलो। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। देखिए आइए और मुझे बताइए, ये लीजिए एंड ये लीजिए। वी जस्ट गेट इट, यूनिक P, यूनिक Q एंड यूनिक R। ये लैक्टोन है। 2 कायरल सेंटर है, आप GI बोले या ऑप्टिकल आइसोमर्स बोले, ये डायस्टोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड ये आया आपका Q, ये आया आपका R। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली a combination of isomerism
रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेरे अगर आपने इसे प्रॉपरली किया है तो ये आपको एक अच्छी प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है टू थिंक अबाउट द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स एंड पॉसिबल आइसोमर्स अलॉन्ग विद रिडक्शन प्रोडक्ट्स। ओके, सो आई होप आपने इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशन के साथ, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ बात करनी है, डिस्कस करनी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।